और बीजेपी कहती है हमने पकड़ा है, हमने उनके विचारधारा को समझा है। आखिर ये क्या है मनता, बताइए। सर्वप्रथम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सत सत नमन, और आयरन लेडी इंदिरा गांधी जिसने पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया, उनको भी सत सत नमन। न इंदिरा किसी का है, न सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी के हैं तो सभी का है। यहाँ जितनी जनता देख रहे हैं सबके हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे ऐतिहासिक पुरुष हैं, ऐतिहासिक धरोहर है, उनको बांटने का काम करते हैं अपने वोट बैंक के लिए। मैं बताता हूँ आपको। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जम्मू कश्मीर पर हमारा फैसला जमीन पर लकीर खींचने वाला नहीं है, हमने विश्वास की श्रृंखला बनाने के लिए किया है। मैं अनुच्छेद 370 को रद्द करने का फैसला सरदार पटेल को समर्पित करता हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य का स्वागत करता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने ही सांसद जो मीटू वाले सांसद हैं एमजे अकबर, उनके किताब को पढ़ लेते कश्मीर बिहाइंड द वेल, तो ये उनको तथ्य मालूम हो जाता कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या 370 पे विचार था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही वो आदमी थे जिन्होंने निर्णय लिया। मैं बता देता हूं, जवाहरलाल नेहरू तो देश में थे ही नहीं जब ये 370 पर निर्णय ली जा रही थी संविधान सभा के द्वारा, तो नेहरू जी देश में थे ही नहीं। जी जनाब अली साहब, शत नमन सरदार पटेल जी को और इंदिरा गांधी जी को नमन। आज उनकी वो है पुण्यतिथि है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा सौतेला पुत्र थे, सौतेला भ्राता थे। अगर ये बात नहीं होती, पहले बार प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाए थे? जब पंडित जी के विरोध में 11 लोगों ने विरोध किया था, 11 प्रदेशों ने, 11 प्रदेश का समर्थन था सरदार भाई पटेल के लिए, क्यों सरदार भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया? नेहरू जी का क्या पत्र था गांधी जी के लिए, और गांधी जी किस तरह से वो हो गए थे, विचलित हो गए थे? ये बच्चों पर उंगली उठाना है, ये उनका सम्मान करना नहीं है। उनके सहयोगी गांधी जी, उनके सहयोगी जवाहरलाल नेहरू, उनकी पार्टी जिसमें उन्होंने कई साल 40-50 साल मेहनत करी, देश के उन्नति के लिए काम किया, एकता के लिए काम किया। ये उस पार्टी उनके मित्रों क्यों किया था? पंडित नेहरू का प्रधानमंत्री बनने से सरदार पटेल के लिए समर्थन था। क्या वजह था जिसके चलते सरदार पटेल नहीं बने थे? नेहरू जी को बनाया गया था, जरा बताए कांग्रेस पार्टी। हाँ जी, ये इतने बड़े विषय पर इतनी चिल्लम पो मचा रहे हैं लोग। शांति से भी तो बात हो सकती है। कोई बातचीत है ही नहीं भाई साहब। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको भी उतने प्रिय हैं, मुझे भी पता है, वो उसको नमन करना चाहिए। बिल्कुल करना है ना? चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है कि हाँ। भारत में शुद्ध राजनीति है नहीं। पक्षे स्वार्थ परः सर्वे विपक्षे पदलोलुपः भारते शुद्ध संकल्पा राजनीतिर्न दृश्यते। जो पक्ष में है वो अपना गद्दी बरकरार रखना चाहते हैं, जो विपक्ष में है वो चाहते हैं मुझे कब मिलेगा। यही राजनीति है साहब, आप सब जानते हैं। संस्कृत इसीलिए देववाणी कही गई है, उसमें बहुत सारी उक्तियां बिल्कुल सही बैठती हैं। बहुत सही बात कही आपने। क्या नाम है साहब आपका? पंकज कुमार वर्मा। पंकज जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का हूँ, गोपालगंज बिहार। गोपालगंज बिहार के। उन्होंने कहा कि जो सत्ता में है उसको कैच करके रखना चाहते हैं, जो विपक्ष में है वो चाहते